आज हम बात करने वाले हैं यजुर्वेद के बारे में। कल हमने ऋग्वेद के बारे में बात की थी, जो कि सर्वप्राचीन ग्रंथ है या वेद है। सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है, इसके बाद में आता है यजुर्वेद। तो बात करते हैं कि यजुर्वेद क्या होता है। यजुर्वेद में यजुस शब्द का अर्थ होता है यज्ञ, अर्थात यजुर्वेद जो है वो कर्मकांडीय ग्रंथ है। या इसमें कर्मकांड और मंत्र, पूजा उपासना पद्धतियों के बारे में दिया गया है। इसकी रचना, यजुर्वेद की रचना कुरुक्षेत्र से मानी जाती है। और साथ ही इसमें आर्यों के बारे में भी जानकारी दी जाती है कि आर्य जो थे वो सप्त सिंधु प्रदेश से आगे बढ़ गए थे और वह प्राकृतिक पूजा में संलग्न हो चुके थे। इसी के साथ में यजुर्वेद के जो पाठ्यकर्ता हैं वो अथर्वी हैं। इसी के साथ में हम आगे देखते हैं कि यजुर्वेद में प्राकृतिक और जो मंत्र दिए गए हैं उसमें सभी प्रकार की विधिवत तरीके से मंत्रों की रचना की गई है, जो यज्ञ अनुष्ठानों तथा हर तरह के मंत्र इसमें उपलब्ध हैं। यजुर्वेद एकमात्र वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। इसमें शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद गद्य में है और कृष्ण यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में है। इसलिए इसको शुक्ल यजुर्वेद भी कहा जाता है और कृष्ण यजुर्वेद भी कहा जाता है। ये जिस प्रकार से इसका वर्णन किया गया है वो बहुत महत्वपूर्ण है और इसका संबंध आध्यात्मिक चिंतन से माना जाता है। उपनिषदों में यह लघु उपनिषद आदिम माना जाता है, क्योंकि इसे छोड़कर जो भी है कोई भी अन्य उपनिषद संहिता का भाग नहीं है। इस यजुर्वेद का अंतिम अध्याय ईशावास्य उपनिषद है। यजुर्वेद यज्ञ कर्म के लिए बहुत ही उपयोगी ग्रंथ है तथा इसमें गद्य को यजु कहा गया है और ये यजु से यजुस जो शब्द निकला है उसी के तहत इसको यजुर्वेद कहा जाता है। और इस वेद की दो परंपराएं हैं, शुक्ल और कृष्ण नाम से जानी जाती है। इस वेद के शुक्लत्व और कृष्णत्व का भेद उसके स्वरूप के ऊपर आधारित है, अर्थात शुक्ल यजुर्वेद में मंत्र मात्र सम्मिलित है, किंतु कृष्ण यजुर्वेद में मंत्रों के साथ साथ ब्राह्मण अंश भी सम्मिलित किया गया है। और यह विशुद्ध रहने के कारण स्वच्छ होने से शुक्ल यजुर्वेद भी माना जाता है। यजुर्वेद दो संहिताओं में कब विभाजित हुआ इसका प्रामाणिक प्रमाण नहीं है, लेकिन इसके बारे में एक कहानी या किंवदंती भी है कि जो महर्षि वेदव्यास थे उनके शिष्य थे वेशपायन। उनके 27 शिष्य थे, उनमें से जो उनका मुख्य शिष्य था वो था याज्ञवल्क्य। और एक बार वेशपायन ने किसी कारणवश अपने सभी शिष्यों को आमंत्रित किया तथा उनमें से कुछ शिष्य कर्मकांड में संपूर्ण तरीके से कुशल नहीं थे। इसलिए याज्ञवल्क्य ने उन अकुशल शिष्यों का साथ देने से मना कर दिया था। इससे शिष्यों में आपसी विवाद होने लगा और वेशपायन ने जो विद्या याज्ञवल्क्य को सिखाई थी वो याज्ञवल्क्य से वापस मांगी और इसी आवेश में आकर याज्ञवल्क्य ने जो शिक्षा ली थी वो शिक्षा वापस कर दी। और इसी के कारण यजुर्वेद का वमन कर दिया गया और जो कृष्ण वर्ण रक्त के रूप में बिखर गया। और ये देखकर दूसरे शिष्यों ने तीतर बनकर उन कणों को चुग लिया। इन शिष्यों द्वारा विकसित होने वाले यजुर्वेद की शाखा तैत्तिरीय संहिता कहलाई। इस घटना के बाद याज्ञवल्क्य ने फिर सूर्य की उपासना की और सूर्यदेव को प्रसन्न करके डबल से जो यजुर्वेद की शिक्षा है वो ग्रहण की। सूर्यदेव ने बाज बनकर इनको शिक्षा दी, इस वजह से इस भाग को वाजस्नेयी संहिता भी कहा जाता है। शुक्ल यजुर्वेद इसमें केवल दर्शमास अनुष्ठानों के आवश्यक मंत्रों का संकलन है। इसकी मुख्य शाखाएं हैं माध्येन्द्र और कांड। यजुर्वेद में इसमें 4 शाखाओं का वर्णन किया गया है, जिसमें तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ और कपिस्थल हैं। हम देखते हैं इसके महत्वपूर्ण अध्याय के बारे में। तो इसमें जो मुख्य अध्याय हैं, हम मुख्य की बात करेंगे। इसमें 9वें और 10वें अध्याय में वाजपेयी और राजसूय यज्ञ के बारे में दिया गया है। और जो 22 से 25वां अध्याय है उसमें अश्वमेध यज्ञ के बारे में बताया गया है। यजुर्वेद और यजुर्वेद का 40वां अध्याय ईशावास्य उपनिषद के नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार यजुर्वेद कर्म, उपासना और ज्ञान का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अब कल हम बात करेंगे अपने अगले सामवेद के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।